क्या आपके पैरों में नसें उभरी हुई दिख रही है? और क्या आपको सीवियर पेन होता है पैरों में, या सूजन होती है, या कलर चेंज हो रहा है आपके पैरों में? तो दोस्तों, ये वेरिकोज वेन की निशानी है। आपको हो सकता है कि आपको वेरिकोज वेन्स हो। दोस्तों, वेरिकोज वेन्स एक काफी आम बीमारी है, पर लोगों में इस बीमारी के प्रति जागरूकता की काफी कमी है। लोग इसके सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं, वेरिकोज वेन से रिलेटेड जितनी भी दिक्कतें होती है उसको इग्नोर करते हैं, और जब पेशेंट को पता चलता है कि उसको वेरिकोज वेन है तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि वो सर्जरी करवाए या लेजर या आरएफए या ग्लू ट्रीटमेंट कराए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि वेरिकोज वेन्स क्या होते हैं, वेरिकोज वेन्स के क्या क्या लक्षण या सिम्टम्स होते हैं, वेरिकोज वेन्स के लिए आपको ट्रीटमेंट के लिए बेटर ऑप्शन क्या है, सर्जरी या लेजर, और मैं अंत में एक बोनस पॉइंट डिस्कस करूंगा जिसको मैं अंत में डिस्कस करूंगा कि वेरिकोज वेन्स के लिए और आधुनिक ट्रीटमेंट क्या आ चुके हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अर्पित टोंक, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट लखनऊ। मैंने अभी तक 5000 से ज्यादा वेरिकोज वेन्स के ट्रीटमेंट किए हैं बिना कोई सर्जरी के, एक छोटी सी सुई की मदद से, जिसे कहा जाता है लेजर या आरएफए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं वेरिकोज वेन्स के बारे में कि वेरिकोज वेन्स क्या होते हैं। तो दोस्तों, क्या होता है कि हमारे पैरों में कुछ खून की नलियां या वेन्स होती हैं जिनका काम होता है ब्लड को पैरों से ऊपर हार्ट की तरफ लाना। इन वेन्स में कुछ दरवाजे होते हैं या वॉल्व्स होते हैं जो ब्लड के फ्लो को नीचे से ऊपर ले जाते हैं, यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में। पर अगर किसी कारण से ये वेन्स के वॉल्व्स खराब हो जाएं या दरवाजे खराब हो जाएं तो ब्लड नीचे से ऊपर के जाने के बजाय वहीं पैरों में ही इकट्ठा होने लगता है या पैरों की तरफ जाने लगता है, जिस वजह से क्या होता है कि पैरों की वेन्स फूल जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, और उसी वजह से वेरिकोज वेन्स की सिम्टम्स आते हैं, जैसे पैरों की वेन्स को फूल जाना, या पैरों में सूजन आ जाना, या पैरों का कलर चेंज होने लगना, ब्राउनिश या काला पड़ना, या फिर पैरों में घाव बन जाना, जिसे वीनस अल्सर कहते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं वेरिकोज वेन्स के। मैंने एक काफी डिटेल वीडियो बनाया है वेरिकोज वेन का, जिसमें मैंने ये सारी चीजें बहुत डिटेल में डिस्कस की है कि वेरिकोज वेन्स क्या होते हैं और वेरिकोज वेन्स किस वजह से होते हैं, उस बारे में भी मैंने उसमें डिस्कस किया है। तो उस लिंक पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। अभी हम यहाँ पे बात कर लिया है कि वेरिकोज वेन्स क्या होते हैं, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, बहुत ही संक्षिप्त तौर पे। अब हम बात करते हैं वेरिकोज वेन्स की ट्रीटमेंट के बारे में। तो दोस्तों, वेरिकोज वेन्स के ट्रीटमेंट दो तरीके से हो सकते हैं, पहला सर्जरी और दूसरा लेजर या आरएफए। तो हम सर्जरी की पहले बात कर लें। तो दोस्तों, सर्जरी एक ट्रेडिशनल मेथड था जो कि अब आधुनिक मेथड नहीं है। ये पुराना मेथड था जिसे कहा जाता था वीनस स्ट्रिपिंग। ये पहली बात, ये जनरल एनेस्थीसिया में होता था, पेशेंट को सुलाना पड़ता था। दूसरा, इसमें बड़े बड़े कट लगते थे या चीरा लगता था, इसलिए इसमें रिकवरी लेट होती थी। पेशेंट को 2-3 दिन अस्पताल में रहना पड़ता था। अस्पताल में रहने के बाद, डिस्चार्ज करने के बाद भी घर पे 2-3 दिन आराम करना रहता था। और इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि इसकी सक्सेस रेट बहुत कम थी। इसमें रिकरेंसेस के बहुत ज्यादा चांसेस थे कि वेरिकोज वेन्स वापस से बन जाते थे। इसलिए सर्जरी एक आधुनिक मेथड नहीं रह गया। अब आधुनिक मेथड है लेजर, जिसके बारे में मैं अब बात करता हूँ। लेजर में हम क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी की मदद से हम छोटी सी सुई की मदद से उस वेन के अंदर जाते हैं जो वेन खराब है, और उसमें लेजर फाइबर अंदर ले जाके उस वेन को बंद कर देते हैं। ये प्रोसीजर होता है लेजर अब्लेशन या आरएफए अब्लेशन। अब इस प्रोसीजर के फायदे क्या हुए? पहला, इसमें कोई एनेस्थीसिया देने की जरूरत नहीं है, इसमें पेशेंट को सुलाने की जरूरत नहीं है। दूसरा, इसमें कोई चीरा नहीं लगता, कोई कट नहीं लगता, इसलिए कोई टाके भी नहीं लगते। इसलिए ये एक बिल्कुल नो कट, नो स्कार, नो सूचर सर्जरी है। इसमें कोई काटा पिटी नहीं होती, कोई टाका नहीं आता। तीसरा, इसमें पेशेंट को मॉर्निंग में प्रोसीजर करके शाम तक घर भेज दिया जाता है। इसमें हॉस्पिटल स्टे की जरूरत नहीं है, पेशेंट शाम को ही अपने घर जाके अपना रूटीन काम शुरू कर सकता है। मेरे बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनकी नाइट शिफ्ट होती है, तो मैं उनसे बोलता हूँ कि अभी शाम को हम डिस्चार्ज कर देंगे और रात से ही अपने नाइट शिफ्ट पे आप जाके अपना काम शुरू कर सकते हैं। इतना सेफ और रिस्क फ्री मेथड होता है। इसमें कोई पेन भी नहीं होता, इट्स अ पेन फ्री प्रोसीजर। अब दोस्तों, मैं एक बोनस पॉइंट डिस्कस करूंगा जो मैंने आपको सबसे पहले कहा था कि वादा किया था कि एक बोनस पॉइंट अंत में डिस्कस करेंगे। वो बोनस पॉइंट है, एक और आधुनिक तरीका आया है वेरिकोज वेन का ट्रीटमेंट करने का, वो है
ग्लू ट्रीटमेंट। ग्लू ट्रीटमेंट भी लेजर या आरएफए ट्रीटमेंट जैसा ही होता है, जिसमें बिना कोई चीरा, बिना कोई काटा पीटी किए एक सुई की मदद से किया जाता है। इसमें एडवांटेज ये है कि लेजर या आरएफए में थोड़ा हीट एनर्जी दिया जाता था, ग्लू ट्रीटमेंट में वही सुई के रास्ते से अंदर जाके उस वेन, जो वेन खराब है, उसमें ग्लू डाल के वेन को बंद कर दिया जाता है और पेशेंट को आधे 1 घंटे में ही डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो ये एक और आधुनिक तरीका है ग्लू ट्रीटमेंट। तो ये तीनों तरीके जो होते हैं, लेजर, आरएफए या ग्लू ट्रीटमेंट, ये इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट द्वारा किए जाते हैं। और अगर हम बात करें कि बेस्ट डॉक्टर कौन होगा इसको ट्रीट करने के लिए, तो बेस्ट डॉक्टर वही होगा जो अल्ट्रासाउंड की तकनीक जिनकी अच्छी है, क्योंकि लेजर, आरएफए और ग्लू ट्रीटमेंट तीनों अल्ट्रासाउंड की मदद से किया जाता है। तो एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट जो होता है वो एक रेडियोलॉजिस्ट होता है जिसको अल्ट्रासाउंड का पूरा मेथड पता रहता है, अल्ट्रासाउंड काफी अच्छे से देखा जाता है, किया जाता है। इसलिए इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट उसी वेन के अंदर जाता है जो वेन खराब है, अल्ट्रासाउंड की मदद से। इसलिए आपके लिए बेस्ट डॉक्टर जो वेरिकोज वेन्स को ट्रीट कर सकता है वो है एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट। तो दोस्तों, अगर आपको वेरिकोज वेन्स हैं तो आपको नियर बाय इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट से जरूर मिलना चाहिए। और अगर आपके वेरिकोज वेन्स हैं पर आपको ज्यादा दिक्कतें नहीं हैं, तो मैंने एक ऐसा वीडियो भी बनाया था जिसमें अगर वेरिकोज वेन्स स्टेज 1 या स्टेज 2 है, जिसमें आपको दिक्कतें नहीं है, तो आप लाइफस्टाइल चेंजेस या डाइटरी मॉडिफिकेशन से उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, उस वीडियो का लिंक पेज पर है, इसको आप क्लिक करके देख सकते हैं। पर आपके वेरिकोज वेन्स अगर काफी खराब हो चुके हैं, आपको दर्द काफी ज्यादा है, आपको सूजन काफी ज्यादा है, या फिर आपके पैरों में कलर चेंज होने लगा है या पैरों में घाव बनने लगा है, तो आपको ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए दोस्तों, आप अपने सिम्टम्स को बिल्कुल इग्नोर ना करें। अगर आपको वेरिकोज वेन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो तो आपके नियर बाय इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट से जरूर मिलें। वो आपको सही रास्ता दिखाएंगे, आपका सही ट्रीटमेंट करेंगे। इसलिए दोस्तों, अपने सिम्टम्स को कभी इग्नोर मत कीजिए।